लैट्रिन निकल गई तो वो खुदा द्वार से निकला है। अगर उसका पेशाब निकल गया तो वो रिंग द्वार से निकला है। अगर वो आंखों से निकला तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देंगी खुली हुई। अगर वो मुंह से निकला है तो इतनी लंबी जीभ निकल आएगी उसकी। अगर कानों में से निकला है तो कानों में से ब्लड आ जाएगा, नाक में से ब्लड आ जाएगा। तो इन दरवाजों में से सबको निकलना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, अमीर हो गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो 10वां द्वार है वो गुप्त है। अगर कोई उस 10वें द्वार से भी निकल जाता है प्राण योग करके या हठ योग करके, तब भी उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो इसके साहब ने बोला 10वें द्वार से जीव जब जाता और स्वर्ग लोक में वासा पाता। 10वें द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं होती। आज कम से कम 50% संत महात्मा ये माने बैठे हैं कि हम 10वें द्वार से निकल जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। कबीर साहब ने 10वें द्वार का खंडन कर रखा है। 10 द्वारे गंडम गंदा और सार शब्द चीने नहीं अंधा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस दरवाजे से निकल रहे हो। फर्क इससे पड़ता है कि तुम समा कहां रहे हो। जब तक तुम्हें अपना घर, अपने असली मकान का एड्रेस नहीं मिला, जब तक तुम भले यहां से बाहर चले जाओ लेकिन सड़क ही नसीब होगी, दर दर की ठोकरें खानी होगी। अगर तुम्हें अपना घर पता है तो यहां से निकले और अपने घर में चले गए, समा गए। इसी को बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सुरत समाए शब्द में वाको काल न करे। तुमने समाना कहाँ है, इस पे विचार करना है। तो साहिब कह रहे जाप, अजप्पा और अनहद, अगर ये 3 आपके गुरु ने आपको इन तीनों का ज्ञान दिया है मुक्ति के लिए, तो मेरे भाई मुक्ति तो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर किसी ने जाप का ज्ञान दे दिया है तो वो जपी बन जाएगा, किसी ने तपस्या का ज्ञान दे दिया तो वो तपी बन जाएगा, और किसी ने घर बार छोड़ने की बात कर दी तो वो सन्यासी बन जाएगा, लेकिन वो सत्संगी नहीं बन सकता। जपी तपी सन्यासी तो बहुत है, लेकिन सत्संगी ढूंढने पर भी नहीं मिलता। इसीलिए नानक साहब ने बोला जग में नाम अलग है संतों, नाम अलग है, यानी ढूंढने पर भी नहीं मिलता। लेकिन आज के समय में आप देखोगे, जिससे भी पूछो क्या आपके पास नाम है, हाँ हाँ मेरे पास नाम है। क्यों, कौन सा नाम? ये जपने वाला। सुबह सुबह हम नाम जपते हैं, हमें गुरु ने नाम दे दिया, सारे गुरुओं ने नाम दे दिया। नानक साहब कह रहे जग में नाम अलग है, ढूंढने भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जिस नाम की वो नानक साहब बात कर रहे हैं वो नाम ये कोई मंत्र जाप नहीं है कि सुबह उठ के कबीर कबीर कर लिया, सुबह उठ के राम राम कर लिया, सुबह उठ के वाहिगुरु कर लिया, तो ये कोई नाम है तुम्हारा? ये नाम नकली नाम है जो मुंह के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब ने बोला है कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत नाम तेरा परापुर बना। ये जितने भी नाम हैं ये 52 अक्षरी नाम हैं, ये बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम हैं। इन नामों को इंसान ने बनाया है। ये जितने भी धर्म में नाम हैं, जितने भी पंथों में नाम हैं, ये सब इंसान ने बनाए हैं। इंसान ने हिंदी पंजाबी उर्दू भाषाओं की खोज करी और उन्हीं भाषाओं से, उन्हीं अक्षरों से ये सारे नाम बना के बैठ गए। अब वो कौन सा नाम है जो तब भी था जब इंसान नहीं था? क्योंकि ये जितनी भी भाषाओं के नाम है ये तो केवल तब आए हैं जब इंसान ने पढ़ना लिखना बोलना सीखा। लेकिन वो कौन सा नाम है जो तब भी था जब ये इंसान भी नहीं था, जब ये दुनिया भी नहीं थी, जिसके लिए नानक साहब ने बोला आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच।
क्या वो हिंदी का नाम है, क्या वो पंजाबी का नाम है, अंग्रेजी का है, चाइनीज का है, जापानीज का है? नहीं, वो किसी भाषाओं का गुलाम नहीं है। वो नाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है। उस नाम को सतनाम कहते हैं। सतनाम का मतलब है जो सदा सदा सत्य है, ना कि कोई मंत्र जाप बना दिया सतनाम को कि सतनाम सतनाम जपना है। कुछ नहीं जपना है, सतनाम को जानना है। सतनाम है क्या और वो कैसे जान पाएंगे? जब हमें कोई भेदी सतगुरु मिलेगा, वो हमें बताएगा कि सतनाम क्या है। जिसके लिए कबीर साहब ने बोला कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी गुरु काम नहीं आएंगे, केवल सतनाम बताने वाला ही गुरु काम आएगा। इसीलिए बार बार समझाते हुए कबीर साहब कह रहे हैं कि सतनाम को छीन लो भाई। सतनाम है क्या? तो साहिब कहते हैं कबीर सागर में, सत्य नाम है सार और बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही कि हे जीव, इससे पहले कि तेरी मृत्यु होए, यानी तेरे शरीर से तुझे निकाल दिया जाए, उससे पहले सतनाम को छीन ले। क्या है सतनाम? अगर सतनाम को छीने बिना तुम शरीर से बाहर निकल गए तो तुम्हें 1,84 में डाला जाएगा। कुत्ते, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कॉकरोच, चींटी, मकोड़े, मछली, मगरमच्छ, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा और ऐसी हालत हो जाएगी कि कोई बचाने वाला नहीं है। आज तो इंसानी चोले में हो, आज तुम्हें कोई कुछ कहता भी है तब तुम उठा के लोगों को साथ ले जाके अपनी रक्षा करते हो, सिक्योरिटी गार्ड लगवा लेते हो। लेकिन जब तुम हिरण बन जाओगे और जंगल में शेरों के बीच पैदा हो जाओगे, तब वहाँ कोई गार्ड नहीं है भाई। वहाँ तो अपनी जान खुद भाग के बचानी पड़ेगी। उस समय जो हाल होगा उसको अभी महसूस करके देखो। अभी तो पानी पीने के लिए घर में कैंपर लगे हैं, टैंक लगा हुआ है, 2000 लीटर की टंकी भर देते हो और कोई फिक्र नहीं कि एक हफ्ता पानी आए ना आए। लेकिन अगर जंगल में पैदा हो गए तो एक घूंट पानी पीने के लिए बार बार तालाब में जाना पड़ेगा और तालाब में मगरमच्छ इंतजार कर रहा होगा कि कोई आए पानी पिए और मैं उसको दबोच लूं। सुबह पानी पिया है तो दोपहर में भी जाना पड़ेगा तालाब में, दोपहर में पानी पी लिया तो शाम को भी जाना पड़ेगा। यानी हर दिन 3-4 बार एक घूंट पानी के लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। जो आज पानी पीते हो और सोचते भी नहीं हो कि परमात्मा ने ऐसा शरीर दे दिया है जहां पर हमें सब सहूलतें हैं, क्यों ना उस परमात्मा को याद किया जाए। लेकिन नहीं, कोई याद नहीं कर रहा। जब 1,84 में भटक जाओगे तब समझ में आएगा कि इंसानी चोला क्या चीज थी, कैसे परमात्मा ने दया करी और इंसानी चोला मिला, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं करी। हमने इस इंसानी चोले को नशों में बर्बाद कर दिया, व्यभिचार में बर्बाद कर दिया, लड़ाई झगड़ों में बर्बाद कर दिया, एक दूसरे को गोलियां मार दी, एक दूसरे को काट डाला, जबकि ये शरीर हमें इन चीजों के लिए नहीं मिला था। ये शरीर हमें मिला है भक्ति करने के लिए। ये शरीर हमें मिला है ये जानने के लिए कि मैं कहां से आया हूं और कहां मैंने जाना है। इंसानी चोले के अलावा अगर कोई और शरीर आपके पास है तो आप कभी भक्ति नहीं कर सकते, आप कभी गुरु धारण नहीं कर सकते, आप कभी ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। इंसानी चोले के अलावा जितनी भी जूने हैं ये महा दुखदाई जूने हैं। इसमें तुम अपनी बात को भी कह के नहीं बयान कर सकते किसी को कि तुम्हें चाहिए क्या।
इंसानी चोले में तो तुम्हें पानी चाहिए 2 मिनट में बोल के कह देते हो मुझे पानी लाओ, खाना चाहिए 2 मिनट में कह देते हो मुझे खाना लाओ। जब गाय भैंस बना के बांध दिया जाएगा तो बता नहीं पाओगे कि प्यास लगी है कि भूख लगी है, केवल चीखोगे। और अगर वो समझ गया कि भाई इसको प्यास लगी है तो दे देगा पानी, नहीं तो शाम तक अंधेरा हो जाए दिनों से। आज तो 1 गिलास पानी मांगो, बच्चे थोड़ी सी देर करते तो एकदम गुस्सा आ जाता है कि सुनाई नहीं दिया पानी चाहिए, इतनी प्यास लगी है। लेकिन जब जानवर बन जाओगे और संगल में बांध दिया जाएगा तब कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई प्यास लग रही है कि भूख लग रही है। वो दुर्दशा होगी, वो दुर्गति होगी कि हालत खराब हो जाएगी। अब करने के लिए, बचने के लिए क्या है? सतनाम। केवल सतनाम को जान लो, सतनाम क्या है। उसके बाद तुम्हें कभी भी ये नाशवान शरीर धारण करने की जरूरत नहीं रही। तुम्हें बार बार इन शरीरों में नहीं आना पड़ेगा। फिर तुम कहाँ रहोगे? तुम सतनाम में ही रहोगे, तुम शब्द में रहोगे। अरे जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। तो सुरत समाए शब्द में, यानी कि शब्द में ही हमारा असली घर है, जिसमें हमने समाना है। हमने किसी स्वर्ग में, किसी ब्रह्मलोक में, किसी शिवलोक, किसी गोलोक में, किसी अलख लोक में, किसी अनामी लोक में, किसी अगम लोक में नहीं जाना है। हमें अपने आप में समाना है। इसीलिए बोला गया कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। ये भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते, ये जितने मंत्र जाप हैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते।